नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मेरे फार्म में ये जो सीट लगी हुई है इसे बबल सीट कहा जाता है। ये देखिए मेरे पास ये एक बबल सीट का टुकड़ा है। ये देखिए इसके अंदर इस तरह से बबल्स होते हैं और इनके अंदर हवा भरी रहती है जो कि बाहर की गर्मी को फार्म के अंदर आने से रोकती है। यानी कि बाहर चाहे सूरज की कितनी भी तेज़ रोशनी हो, फार्म का जो टेम्परेचर है वो एक समान रहता है। अभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, इस कारण से बाहर का जो लमसम टेम्परेचर जो होगा वो लगभग 35 और 40 डिग्री के बीच में होगा। लेकिन जो फार्म के अंदर का जो टेम्परेचर है वो अभी भी देखिए 28 डिग्री के आसपास है, यानी 28.8 डिग्री है। ये सब इस बबल शीट के कारण है कि यानी ये बबल शीट जो है ये ऊपर के टेम्परेचर को, जो हमारी जो टेंट सेट है उसके टेम्परेचर को नीचे आने से रोकती है। और इस बबल शीट को लगाना भी बहुत आसान काम है, यानी कि ज़्यादा जोर का काम नहीं है इसको लगाने के लिए। इसको लगाने का तरीका भी मैं बताता हूँ कि मैंने इसे अब मेरे फार्म में किस प्रकार से लगा रखा है। ये जो सीट है ये मैंने जो ऊपर का जो टैन सेट है उससे नीचे लगा रखी है। देखिए ये मेरी चादर है और इन टैनों के नीचे मैंने इसको दबा रखा है, इस सीट को इस तरह से दबाकर, और इनके अंदर जो टैनों के जो कुंदे हैं उनको इनके अंदर डाल रखा है ताकि ये इस टैन सेट के नीचे दबी रहे। फिर उसके बाद मैंने ये रस्सियाँ इसके लगा रखी हैं ताकि फार्म के अंदर जब पंखे ऑन होते हैं उस टाइम पर, या फिर वैसे भी यदि ये सीट जो है ये नीचे की तरफ नहीं आएगी, यानी कि इस रस्सी के सहारे ऊपर की ओर ही रहेगी। यदि हम ये रस्सियाँ नहीं लगाएंगे तो ये जो सीट है ये नीचे की ओर आ जाएगी, जिससे ये नीचे की ओर दबने लगेगी, जिससे इसका फटने का खतरा भी रहता है। और इस तरह से ये इस रस्सी की जगह आप वायर भी लगा सकते हो। और एक बार जब हम इस सीट को लगा देते हैं तो लगभग 5 से 6 साल तक इसको देखने की ज़रूरत नहीं रहती है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि अपने फार्म की जो टैंट होती हैं उनके ऊपर पानी के जो कूड़े आते हैं उनको लगा देते हैं। उनसे भी फ़ायदा तो होता है लेकिन उससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है कि उससे जो बारिश के टाइम में जब बारिश होती है तो वो जो पुड़ियाँ वो गीली हो जाती हैं और जो टैंट जो होती है हमारी वो सूख नहीं पाती हैं, जिसके कारण टैनें जो हैं वो भी कमज़ोर होती हैं और उनकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं रहती है। और जो छान हम बंधवाते हैं इसके ऊपर उसकी भी लाइफ नहीं रहती है। लेकिन इस बबल सीट की लगभग 5 से 6 साल तो लमसम कम से कम उम्र है, बाकी ये 10 साल तक भी चल सकती है क्योंकि इसको हम टैनों के नीचे लगा रहे हैं। इस कारण से इसको कोई नुकसान भी नहीं होता, यानी कि नहीं तो इसके ऊपर कोई धूप का फर्क पड़ता, नहीं छाया का फर्क पड़ता है। दोस्तों ये नहीं है कि ये बाहर के टेम्परेचर को ही रोकता है, इसके अलावा जैसे कि मेरे फार्म में अभी 4 पंखे चल रहे हैं। अभी एक पंखा जो है एडजस्ट फैन बंद है, वो इस सीट के कारण ही बंद है क्योंकि ये जो सीट है इसको लगाने के बाद मेरे फार्म का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम है। यदि मैं मेरे फार्म के अंदर ये सीट नहीं होती तो इसके अंदर ये जो फ़ैन एक बंद है ये भी चालू रहता और फार्म का टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं रहता। अब 4 पंखे एडजस्ट फैन चल रहे हैं उसके बाद भी मेरे फार्म का टेम्परेचर मेंटेन है, वो सिर्फ इस सीट के कारण मेंटेन है। तो दोस्तों ये जो मेरा फार्म है इसकी चौड़ाई लगभग 54 फुट चौड़ा है और इसकी जो लंबाई है वो है 210 फुट। तो इस फार्म के अंदर आप देख रहे हैं अभी 4 पंखे जो है वो चल रहे हैं और जो ये सीट है ये लगभग मुझसे 8 फुट ऊपर लगी हुई है, यानी कि फार्म जो है इसकी हाइट अभी 8 फुट है, यानी 8 फुट के अंदर ही जो एडजस्ट फैन है इस फार्म को कूल कर रहे हैं। और इसी प्रकार से मेरा दूसरा सेट है उसके बारे में वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख अपने दूसरा जो सेट है उसके अंदर आ गया हूँ। आप देख रहे हैं इसके अंदर 4 एग्जॉस्ट फैन चल रहे हैं और इसकी चौड़ाई जो है वो है 34 फुट और इसकी जो लंबाई है वो लगभग है 220 फुट के आसपास। इसकी फोर सीलिंग जो है मैंने इसकी हाइट फोर सीलिंग की है 10 फुट, यानी 10 फुट हाइट के ऊपर मैंने इस फोर सीलिंग को लगा रखा है, जिसके कारण इस फार्म का टेम्परेचर वो बहुत हाई है। इसके कारण इस फार्म के अंदर अभी 4 एग्जॉस्ट फैन चल रहे हैं। तो ये कारण है कि मैंने फोर सीलिंग जो है वो हाइट के ऊपर लगा रखी है, जिसके कारण जो इसका पूरा जो फ़ायदा है वो नहीं मिल रहा है क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा रहने से ये गर्म भी ज़्यादा होती है क्योंकि ये टैनों के पास लगी हुई है। तो यदि हमारी टैन गर्म होंगी तो ये भी गर्म होगी, जिससे हवा भी आर पार नहीं हो पाती है। इस कारण से ज़्यादा गर्म हो रही है और इसी के कारण ही फार्म के अंदर इतने सारे एडजस्ट फैन चल रहे हैं। जबकि मेरा जो वो दूसरा सेट है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था उसके अंदर उसकी चौड़ाई 54 फुट है और लंबाई जो वो 210 फुट है, लेकिन उसके अंदर 4 ही एग्जॉस्ट फैन चल रहे हैं और टेम्परेचर भी मेंटेन है। अभी आप इसका टेम्परेचर देख सकते हो, जैसे कि इसके अंदर अभी 4 एग्जॉस्ट फैन चल रहे हैं लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो है 30.6 डिग्री, यानी टेम्परेचर बहुत हाई है इसका। और जिस तरह से आप देख रहे हैं देखो
बच्चे भी जो मुंह फाड़ रहे हैं, क्योंकि ये इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, यानी कि इसका टेम्परेचर वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए दोस्तों आप भी अपने फार्म का यदि टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहते हैं तो अपने फार्म के अंदर बबल शीट लगवाइए। हमेशा फार्म के अंदर ये जो शीट है ये लगभग 7 से और 8 फुट के ऊपर ही लगानी चाहिए, क्योंकि 7 इससे ज़्यादा हाइट के ऊपर अगर हम लगाते हैं तो जो एडजस्ट फैन है उनको इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलता है, यानी कि एडजस्ट फैन है उनको उतना ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस शीट की हाइट जो है वो ऊँची रह जाती है और जो ऊपर जो हमारी टेंट सेट रहती हैं उनका जो टेम्परेचर है वो शीट के ऊपर पड़ता है और शीट उससे गर्म हो जाती है। और यदि अपन इसको नीचा लगाएंगे तो जो हवा है वो आर पार हो जाती है और ये शीट भी गर्म नहीं होती है और फार्म का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। तो इसलिए दोस्तों आप अपने फार्म में छान लगवाने की बजाय अपने फार्म के अंदर ये बबल शीट लगवाओ। इस बबल शीट से आपके बच्चों की आपके फार्म का टेम्परेचर ही नहीं कंट्रोल होगा, बल्कि आपके बच्चों की सेहत भी अच्छी रहेगी और जो फार्म का प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी मेंटेन रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर।